हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए लिविंग जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको डिफरेंट किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। वह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था, वह 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया था। But in today's video lecture, we are going to discuss about the 6 kingdom classification and domain system of classification as well as some characteristics of Monera kingdom basically। तो यहाँ हम डिटेल से 5 kingdom classification जो है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 6 kingdom classification और कुछ domain system classification के बारे में भी डिस्कस करना है। तो 6 kingdom classification था, 6 kingdom classification, 6 kingdom classification। This classification is proposed by Gray and Doolittle। इन्होंने उसको प्रपोज किया था और इसका जो बेसिस था, इट वॉज based on gene sequence, जो जीन के सीक्वेंस है उसके ऊपर बेस्ड है। बात आता है कि जीन के सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे एक नया टर्म आया है, दैट इज जीन सीक्वेंस। जीन हमारे डीएनए का एक सेगमेंट है, ठीक है, जो कि किसी टाइप की प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीन। तो जीन के सीक्वेंस के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो लिविंग्स हैं, उन लिविंग को प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा के अंदर क्लासिफाई किया था। हेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको डिवाइड किया था प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। तो प्रोकैरियोटा जो था उसके अंदर उन्होंने लिया था आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटा के अंदर क्लासिफाई किया था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल्स बेसिकली, ठीक है, जिनका यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन था। जबकि प्रोकैरियोटा के अंदर इंक्लूड किया प्रोकैरियोटिक टाइप के इंडिविजुअल्स को बेसिकली। इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर, और इसी में फर्दर इंक्लूड किया आर्किबैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया बेसिकली बैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोटा जो था इट includes all eukaryotes। डजंट मैटर कि वो यूनिसेलुलर और डजंट मैटर कि वो मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो यहाँ सारे यूकैरियोट जो है उसको इंक्लूड किया यूकैरियोटा के अंदर, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के अंदर चाहे वो प्रोटिस्टा है, या फिर वो फंगस है, ऑल फंगस, और दे कैन बी प्लांट्स या प्लांटे एंड एनिमेलिया। These all individuals having the eukaryotic organism, इनका जो बॉडी का जो सिंगल यूनिट होगा एटलीस्ट यूकैरियोटिक सेल होगा, क्योंकि यहाँ पे दे आर ऑल द प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल, ठीक है। दिस वाज द 6 kingdom classification which is proposed by the Gray and Doolittle basically. Next is the domain system of classification, जो कि कार्ल रूस ने प्रपोज किया था, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज domain system of classification।
क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है दैट इज द डोमेन सिस्टम। तो डोमेन जो सिस्टम है इसका जो बेसिस लिया था दैट वाज द जीन कैरेक्टरिस्टिक। इससे पहले जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जो कैरेक्टर लिया था दैट वाज द जीन सीक्वेंस, लेकिन यहाँ जो बेसिस लिया है क्लासिफिकेशन के लिए दैट इज जीन कैरेक्टरिस्टिक। उस जीन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और स्पेशली 16S RNA को यूटिलाइज किया था क्लासिफिकेशन के लिए बेसिकली। तो यहाँ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो प्रोकैरियोटा था, दूसरा यूकैरियोटा था, और तीसरा बैक्टीरिया थे बेसिकली। यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए अलग ग्रुप दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था दिस वाज डिस्कवर्ड बाय या दिस वाज proposed by the Carl basically. So this classification proposed by Carl This classification was based on this classification based on gene characters, उस जीन का कैरेक्टर क्या है बेसिकली, ठीक है, या उस जीन की फंक्शनिंग क्या है, या फिर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन कैरेक्टरिस्टिक और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली जो बेसिस लिया था हेयर 16S RNA utilizes as a basis. Here 16S RNA also utilizes as the basis basically, ठीक है। तो here are the living organisms in this classification. Living organism classified in 3 domain that is archaea, second bacteria, eukarya, ठीक है। तो आर्किबैक्टीरिया और बैक्टीरिया एंड यूकैरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनको 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज आर्किया डोमेन। तो आर्किया जो था उसके अंदर इंक्लूड किया था, इट इंक्लूड्स आर्कीबैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में मिलते हैं हमें, उनको हम बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया बेसिकली। चाहे वो हाई सैलानिक कंडीशन हो गया, या फिर हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन हो गया, ठीक है, या फिर हाई मार्सी एरिया हो गया, उस जगह पे जो मिलने वाले बैक्टीरिया होंगे उनको हम बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया बेसिकली। सेकंड जो डोमेन था दैट वाज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो डोमेन था इट इंक्लूड्स यू बैक्टीरिया या
बैक्टीरिया और बैक्टीरिया एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो डोमेन था उसके अंदर इंक्लूड किया यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, साइनोबैक्टीरिया। इनको बिलीव ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज द बीजीए। बीजीए इन द सेंस ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखना, दे आर बैक्टीरिया, दे आर नॉट एल्गी। एल्गी इज द मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो एल्गी तो यूकैरियोटिक इंडिविजुअल है, जबकि यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी इज द साइनोबैक्टीरिया विच इज द प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल बेसिकली। ठीक है, तो थर्ड डोमेन इज आर्किया, यूकैरियोट, यूकैरियोट डोमेन। तो यूकैरियोट जो डोमेन है इट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक मेंबर्स, includes all eukaryotic members, eukaryotic individuals, sorry, eukaryotic, like algae, like fungus, protista, plantae and animalia. These all are the eukaryotic individuals. ये सब कैसे यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया डोमेन यूकैरिया के अंदर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड किया बैक्टीरिया डोमेन के अंदर, जबकि जो हार्श और एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में मिलने वाले जो बैक्टीरिया थे उनको इंक्लूड किया था आर्किया के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो जो कार्ल बुश था उसने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया था। ठीक है, और उन डोमेन्स के अंदर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और बैक्टीरिया के इंडिविजुअल्स को उसने डिवाइड किया था बेसिकली। और ध्यान रखना इसका जो बेसिस था दैट वाज द जीन कैरेक्टरिस्टिक्स और 16S RRNA। वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से क्लासिफिकेशन का बेसिस जो था वो 16S RRNA था। ठीक है, तो द आंसर विल बी द डोमेन सिस्टम बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बेसिकली व्हिच इज प्रपोज्ड बाय द R.H. विटेकर। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विटेकर ने सारे लिविंग इंडिविजुअल्स को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो इस चैप्टर के अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, इसको बताया ना कि 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहला जो किंगडम था दैट वाज मोनेरा। सेकंड जो किंगडम था दैट वाज प्रोटिस्टा। ठीक है, थर्ड वाज फंजाई, फोर्थ वाज प्लांटी एंड फिफ्थ वाज एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ जो और ये बताया था कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, सबसे ज्यादा सुटेबल क्लासिफिकेशन है बेसिकली। ठीक है, बाकी अदर क्लासिफिकेशन जो थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनको किसी ना किसी वजह से रिजेक्टेड आउट किया था। ठीक है, क्योंकि वहां कहीं ना कोई ड्रॉबैक थे। ठीक है, तो ड्रॉबैक थे तो जो विटेकर था उसने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था बेसिकली, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड था। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स जो थे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनेरा जो था, मोनेरा के अंदर मैंने बताया था कि ऑल प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड है, ऑल प्रोकैरियोट्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ इन प्रोकैरियोट्स का जब मैं स्ट्रक्चर, इनकी फंक्शनिंग, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इनका लोकोमोशन जब डिस्कस करूंगा,
ठीक है, तो हमें वन बाय वन हर मेंबर की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखना होगा। अब चाहे वो बैक्टीरिया है या फिर वो साइनोबैक्टीरिया है या फिर वो आर्की बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वन बाय वन उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करके चलो। सेकंड जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक इंडिविजुअल बेसिकली। इसके अंदर सब यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स को रखा है, यूकैरियोट। ठीक है, तो यहाँ हम यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चाहे वो डायटम्स थे या क्राइसोफाइट्स थे या डिनोफ्लैजिलेट्स थे या फिर वो यूग्लिनोइड्स थे या फिर प्रोटोजोआ थे या स्लाइम मोल्ड थे बेसिकली। ठीक है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फंगस, ऑल फंगस इंक्लूडेड फंजाई, जितना फंजाई था दिस ऑल इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई बेसिकली। जबकि प्लांट्स के अंदर प्लांटी के अंदर प्लांटी को रखा गया था, जबकि एनिमेलिया के अंदर ऑल एनिमल्स रखे थे, ऑल प्लांट्स बेसिकली। जबकि इसके अंदर ऑल एनिमल्स, उन एनिमल्स को रखा था, ऑल एनिमल्स। ठीक है, तो वन बाय वन हमें किंगडम्स को डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट किंगडम मोनेरा बेसिकली। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम है, हमने एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था कि इस किंगडम के अंदर सारे इंडिविजुअल्स जो है, ऑल इंडिविजुअल्स आर द प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एज वेल एज प्रोकैरियोटिक बेसिकली। ठीक है, proposed by Copland। जो मोनेरा किंगडम था, हमें पता है कि किसने दिया था, कॉपलैंड ने। कॉपलैंड इन 1956, इन 1956 बेसिकली। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, इट इंक्लूड्स all unicellular and prokaryotic organism ध्यान रखना, ये स्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सारे इंडिविजुअल जो होंगे दे आर द यूनिसेलुलर एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ मोनेरल्स जो है, इसके जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को हम मोनेरल्स बोलेंगे। ठीक है, तो मेंबर ऑफ दिस किंगडम, मेंबर ऑफ दिस किंगडम, member of this kingdom are most primitive, most ancient basically. So also known as progenitor बेसिकली, उनको और क्या बोलते हैं, प्रोजेनिटर। दूसरा सिंपलेस्ट होंगे, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होंगे, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम मोनेरा के इंडिविजुअल्स की। ठीक है, दूसरा थिंग्स कि ये जो मोनेरल्स होंगे वो डिकम्पोजर्स और डिमिनरलाइजर्स होंगे। members of this kingdom are decomposers and mineralizers basically, इन द सेंस बॉडी को डिकम्पोज या मटेरियल को डिकम्पोज करने वाले होंगे। ठीक है, और मिनरलाइज डेवलप करने वाले होंगे बेसिकली, मिनरल्स में कन्वर्ट करने वाले होंगे। दूसरा थिंग्स कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम
most of the member of this kingdom are bacteria. मोस्टली मेंबर क्या है इसके, दे आर बैक्टीरिया बेसिकली. डजंट मैटर कि वो आर्की बैक्टीरिया, डजंट मैटर कि वो यू बैक्टीरिया, डजंट मैटर कि वो साइनो बैक्टीरिया, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होंगे दे आर द बैक्टीरिया बेसिकली. दूसरा थिंग, इसके जो मेंबर का हैबिटेट डिस्कस करें या मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करें, रिप्रोडक्शन डिस्कस करें, ठीक है, तो वो सब अलग अलग होगा बताते हैं. हैबिटेट्स, of member of this kingdom. Habitats of members of this kingdom. इस किंगडम के मेंबर्स की जो हैबिटेट्स होंगी, वो हैबिटेट्स इन द सेंस जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स मुझे मिलेगा, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हैबिटेट. तो दे प्रेजेंट एवरीवेयर, दे मे बी प्रेजेंट इन एयर, दे मे बी प्रेजेंट इन वाटर, दे मे बी प्रेजेंट इन सॉइल बेसिकली. इसके अलावा दे ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन. एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन इन द सेंस दे मे बी प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग, दे मे बी प्रेजेंट इन हाईली सॉल्टी कंडीशन, दे मे बी प्रेजेंट इन द मार्सी एरिया, ठीक है. They present everywhere, like air, वो एयर में भी मिल जाएंगे, वाटर एंड सॉइल, उसके अंदर भी मिल जाएंगे. as well as also present within body of host की जो बॉडी होगी ना, उसके अंदर भी मुझे मिल जाएंगे. उनको बोलते हैं हम पैरासाइट. दैट इज पैरासाइट, ठीक है. तो बैक्टीरिया जो होंगे वो बॉडी के अंदर भी डिजीज देने का काम करेंगे बेसिकली. पैरासाइट इन द सेंस डिजीज कॉजेज डिजीज, जो कि क्या है, डिजीज कॉज कर सकते हैं. तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर भी मुझे मिल जाएंगे. दूसरा थिंग, दे ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली हार्मफुल कंडीशंस. दे ऑल्सो प्रेजेंट in extremely harsh condition basically. एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन का मतलब क्या है, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, हाई salinity, in the sense salty condition, high salinity or salty condition, and marshy condition, ठीक है. ये मुझे उस जगह पर भी मिल जाएंगे, ठीक है. दूसरा, इन द बॉडी का स्ट्रक्चर, ये तो उसका क्या होगा, हैबिटेट्स, जहाँ पे भी मोनरल्स मुझे मिलेगा बेसिकली. नेक्स्ट इन द हैबिटेट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ मोनरल्स, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोनरल्स. मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज होंगे या मेंबर्स होंगे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मोनरल्स.
बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। पहला बात कि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो सारे इंडिविजुअल्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या होगा कि प्रोकैरियोट जो होंगे उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता या फिर न्यूक्लियस जो होगा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा इस जगह में प्रोकैरियोट्स के केस में बेसिकली। दूसरा थिंग कि यहाँ पे डीएनए जो होगा वो डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए होगा, किसी टाइप से कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा, नेकेड डीएनए बोलते हैं उसको, ठीक है। एज वेल एज यहाँ इनके डीएनए के अंदर इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल के साथ किसी टाइप से कोई हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होगा, ठीक है। टोटली प्रोकैरियोटिक टाइप के। एज वेल एज यहाँ इनकी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर किसी टाइप से कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वो चीजें इसकी बॉडी के अंदर नहीं होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, वैक्यूल्स भी नहीं होंगे, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 70s टाइप के राइबोसोम्स यहाँ पे मिलेंगे, 80s टाइप के राइबोसोम्स एब्सेंट मिलेंगे इनकी बॉडी के अंदर। तो बॉडी ऑफ मैसन द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म do not have membrane bound nucleus, basically nucleus in the sense and having double standard closed circular DNA, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा, डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इन नेकेड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए इन नेकेड फॉर्म बेसिकली। नेकेड फॉर्म का मतलब क्या है, नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, वो किसी टाइप से मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, ऐसे डीएनए को बोलते हैं हम नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए डू नॉट हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स, DNA do not have histone proteins. DNA और इसका जेनेटिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल do not associated with, do not contain histone proteins, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। बेसिक प्रोटीन्स है, जो कि रिच होंगी लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स में, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स उनसे रिच होंगे, ठीक है। तो इसके डीएनए के साथ किसी टाइप से कोई हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक का जो डीएनए होगा, ठीक है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड होगा। इसी वजह से यूकैरियोट्स का डीएनए जो होगा तो उसका पैकेजिंग होता है, ठीक है, और वो क्रोमोसोम्स बनाता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन मिलके नहीं क्रोमैटिन्स बनाता है यूकैरियोट्स के केस में, और क्रोमैटिन्स कंडेंस होके नहीं वो क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ना तो क्रोमैटिन्स मिलेगा प्रोकैरियोट्स के केस में, ना तो क्रोमैटिन्स मिलेगा, ना ही क्रोमोसोम्स मिलता है। तो यहाँ डीएनए जो होगा वो क्या है, नेकेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स।
हेयर हिस्टोन्स एंड क्रोमोसोम्स, हेयर क्रोमेटिन्स, ये होता क्या है क्रोमेटिन्स? डीएनए प्लस हिस्टोन को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन। हेयर क्रोमेटिन्स एंड क्रोमोसोम आर एब्सेंट, तो यहाँ जो डीएनए होगा, न्यूक्लियस जो होगा, उसको न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है। इनके केस में उसको न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है बेसिकली। हेयर डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, considered as न्यूक्लियोस। उनको हम बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोस बेसिकली। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि न्यूक्लियोस होता क्या है। अगर बैक्टीरिया के अंदर या उस सेल के अंदर ये किसी टाइप से मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, तो यहाँ दिस फॉर्म इज कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियोस बेसिकली। अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है डीएनए के ऊपर, तो दिस बिकम द यूकैरियोट्स, ये बन जाएगा क्या? यूकैरियोट बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए जो होगा वो नेकेड होगा, किसी टाइप से उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा उसमें। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मोनेरल्स होंगे, इनकी बॉडी में किसी टाइप से कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। द मेंबर ऑफ मोनेरल्स do not have, they do not have membrane bound cell organ, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स भी नहीं होंगे बेसिकली। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स कौन कौन है? दैट इज न्यूक्लियस, ये तो एब्सेंट ही होगा न्यूक्लियस। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियस, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइसोसोम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गन्स होंगे, ये सब क्या है? एब्सेंट होंगे इनके पास। ठीक है, जबकि 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म कंटेन 70S राइबोसोम, उनके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। 70S ribosome is the correct presence of 70S ribosome in cell is the characteristics of the prokaryotic individual. यूकैरियोटिक सेल का जब बात देखें तो यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जैसे प्लांट सेल का अगर बात करें तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ उनके पास मुझे 70S राइबोसोम मिलता है। 70S राइबोसोम मिलता है तो इस वजह से उसको कंसीडर कर दिया जाता है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर किया जाता है एज ए प्रोकैरियोटिक सेल सर्वाइविंग इनटू द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्योंकि उनके पास दोनों के पास क्या है? प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, 70S राइबोसोम। इनकी जो मेम्ब्रेन होंगी, ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट, तो इसकी मेम्ब्रेन जो कि इनर फोल्डिंग लेके वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एसोसिएटेड कर लेती है, जो कि रेस्पिरेशन में
रोल प्ले करते हैं। तो इनर फोल्डिंग जो होंगी इनको बोलते हैं मीजोसोम्स, दे आर कंसिडर्ड एज मीजोसोम्स बेसिकली, मीजोसोम्स। और मीजोसोम जो होंगे ना कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैविंग रेस्पिरेटरी और ऑक्सीडेटिव एंजाइम और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बेसिकली। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के पास किसी टाइप से कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी जनरेशन करना, एनर्जी का जनरेशन करना। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। बात आता है कि इफ द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, देन which of the following organelle या which organelles perform the functions like the mitochondria? Then answer will be the mesosomes. और mesosomes जो होंगे they are the inner folding of membrane basically. ठीक है, here prokaryotes के केस में here membrane ठीक, inner folding, ठीक, inner folding and arrange oxidative enzyme in them, oxidative या respiratory enzyme, oxidative enzyme in them ठीक है। Such structure is considered as the mesosome. Such structure is known as mesosomes. Mesosomes basically. और mesosomes जो होगा it functions as a mitochondria. Functions as mitochondria. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन था ना, वैसा फंक्शन परफॉर्म करता है कौन, मीजोसोम्स जो होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एटीपी जनरेट करने का है, एनर्जी जनरेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा कौन, मीजोसोम्स बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग, इफ द बैक्टीरिया, इफ द प्रोकैरियोट इज द फोटोसिंथेटिक। अब प्रोकैरियोट कैसा है, फोटोसिंथेटिक in the sense if the prokaryotes or moneras perform the photosynthesis, then they having the arrangement of pigment molecule in their membrane. ये जो membrane होगी ना फोल्डिंग, यहाँ पे वो pigment molecule arrange कर लेते हैं, ये pigment molecule. Then if this structure is considered as the chromatophores, तब हम इसको बोलते हैं क्या, chromatophore basically, chromatophore। ठीक है, in photosynthetic prokaryotes or bacteria, in photosynthetic prokaryotes or moneras having arrangement of pigment molecule, arrangement of pigment molecule molecules in membrane. The structure, this having the pigment molecules in membrane, in inner folding of membrane, in inner folding of membrane. This structure is considered as, this structure is known as chromatophore.
फूड वेसिकल। ये भी ध्यान रखना होगा कि क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, ठीक है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर से जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इन क्रोमेटोफोर्स की हेल्प से वो सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, दे यूटिलाइजेस sunlight with the help of pigment bacteria utilizes the sunlight and prepare their food basically, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इनका अगर लोकोमोशन देखें प्रोकैरियोट्स का, तो यहाँ इनके पास जो फ्लैजिला होगा, वो फ्लैजिला जो होगा वो 9+0 अरेंजमेंट का होगा। ये मोटाइल भी हो सकते हैं और ये नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं बेसिकली, दे मे बी मोटाइल, दे मे बी नॉन मोटाइल। इफ दे आर द मोटाइल्स, देन दे परफॉर्म द फ्लैजिलरी मोशन विद द हेल्प ऑफ द 9+0 अरेंजमेंट फ्लैजिला। लोकोमोशन अगर इसका देखा जाए, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट लोकोमोशन। of member of this kingdom, ठीक है। they may be non-motile or motile. If they are motile, अगर वो मोटाइल है, दे परफॉर्म फ्लैजिलरी, दे परफॉर्म फ्लैजिलरी मोशन, फ्लैजिलरी मोटिलिटी, वो फ्लैजिलरी मोटिलिटी परफॉर्म करेंगे। Here the flagella having the 9+0 arrangement. Here the flagella having 9+0 arrangement. 9+0 arrangement. +0 arrangement of proteins. फ्लैजिलरी जो प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, उनका अरेंजमेंट क्या है वहाँ पे 9+0। और 9+0 का मीनिंग क्या है कि जो फ्लैजिला है, ये तो बैक्टीरिया है और ये उसका फ्लैजिला, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द फ्लैजिला। तो इसका मैं एक सेक्शन अगर काट के देखूँ तो यहाँ पे देखा, तो इसमें 9 तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, 9 तो कौन है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, दिस इज 9। जबकि सेंटर के अंदर एक भी प्रोटीन्स नहीं है, मिडिल में क्या है, एक भी प्रोटीन्स नहीं है, या फिर एक भी किसी टाइप से कोई फिलामेंट नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज 0, ठीक है। तो ऐसा फ्लैजिला क्या है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 9 तो क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स वेसिकल, ठीक है। तो यहाँ फ्लैजिला क्या है, 9+0। तो मोस्टली मेंबर्स क्या होंगे, नॉन मोटाइल, और अगर मोटाइल है तो दे परफॉर्म द फ्लैजिलरी मूवमेंट या फ्लैजिलरी मोटिलिटी। तो फ्लैजिलरी मोटिलिटी है तो दे परफॉर्म द, दे हैविंग द 9+0 अरेंजमेंट बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स, इनका अगर रिप्रोडक्शन की बात करें या इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें, न्यूट्रिशन इन द सेंस हाउ दे टेक देयर फूड्स, ठीक है, और हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड बेसिकली, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे या फिर वो हीटेरोट्रॉफिक के नेचर है, ठीक है। दे आर
ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बेसिकली कैन प्रिपेयर और synthesizes their own food, basically own food, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस को हम कर सकते हैं बेसिकली। जबकि दूसरे होंगे हीटरोट्रॉफिक, सेकेंड टाइप के, या तो ऑटोट्रॉफिक है या फिर वो हीटेरोट्रॉफ्स, और heterotrophic in the sense they depend on the others for their food requirement, ठीक है। They can't prepare their own food, they can't prepare their own food, basically own food, but depend on the other for their food requirement. They can't prepare their own food, they depend on others, for their food requirement, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि दूसरे से वो अपने फूड को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया या मोस्ट ऑफ द मोनोरेल्स आर द हीटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। मोस्टली मोनोरेल्स, members are heterotrophic, मोस्टली मेंबर कैसे? heterotrophic in nature, बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग, इनका रिप्रोडक्शन का अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन of member of this kingdom, how they reproduce, nutrition to reproduction, इनके मेंबर का जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट्स। तो वो बेसिकली दो मेथड्स हैं, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हियर द मोनोरेल्स परफॉर्म मैक्सिमली asexual reproduction occur by binary fission or by budding, basically या तो बाइनरी फिजन से या तो बाइनरी फिजन से न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट करते हैं, या फिर वो बर्ड फॉर्मेशन के बेसिस पे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली। हियर द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ना तो किसी टाइप से मियोसिस होता है इनके अंदर, ना किसी टाइप से माइटोसिस होता है, ठीक है। तो ट्रू जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट इज द एब्सेंट, ठीक है। लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, लेकिन फिर भी कुछ सेक्सुअल इवेंट्स को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दे शोज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कंप्लीटली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट परफॉर्म फ्यू मूवमेंट या बट परफॉर्म द फ्यू इवेंट्स लाइक रिकॉम्बिनेशन बेसिकली, ठीक है। दस हियर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज द पैरासेक्सुअलिटी, उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे? पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी का मतलब कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। मोस्टली मोनेरल्स reproduces by asexual reproduction, मोस्टली क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा।
बाय बाइनरी फिजन एंड बाय बडिंग, या तो बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे और या फिर वो बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। बेसिकली बाइनरी फिजन का मैं फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि बॉडी जो होगा ना वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता चला जाएगा, रिजल्टेड इट फ्रॉम द 2 न्यू इंडिविजुअल्स। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। यहाँ पे देखो कि 2 नए इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो जाए, इस फिनोमिना बाइनरी फिजन। जबकि बडिंग के केस में क्या होगा कि इंडिविजुअल है उसी की बॉडी से क्या होगा ना एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये फिंगर लाइन जो प्रोजेक्शन उसकी बॉडी से डेवलप हुआ, दिस इज कंसीडर्ड एज द बड, उसको बोलते हैं हम बड। ये मैन बॉडी है, मैन बॉडी, ठीक है। तो ये बड जो होगी सेपरेट आपके न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं हम क्या, बडिंग। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है या मैक्सिमम मोनेरल जो है ना, दे शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन भी किस से हो रहा है यहाँ पे, बाय बाइनरी फिजन और बाय द बडिंग वेसिकल। Sexual reproduction in monerals are absent. Here, complete sexual reproduction. Complete sexual reproduction. Sexual reproduction is absent. Is absent. वो complete reproduction, sexual reproduction कैसा है? Absent basically. Due to absence of meiosis, comma mitosis, comma gamete formation, ये इवेंट इसके पास नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, एब्सेंट, ठीक है। बट सम सेक्सुअल इवेंट इज शोन बाय द मोनेरल्स, बट मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, बट मोनेरल्स शोज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस नहीं होगा लेकिन फिर भी वो क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है क्या, इट इज द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Thus here the sexuality is incomplete, which is known as the parasexuality. Thus here sexuality is incomplete, पता है कि ना तो इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ना इनके पास कोई माइटोसिस होगा, ना मियोसिस होगा, तो इस वजह से इनके पास सेक्सुअलिटी क्या है, इनकम्प्लीट होता है। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, इस वजह से उस इवेंट्स को बोल देते हैं, या इस वजह से इस रिप्रोडक्शन को बोल देते हैं हम पैरासेक्सुअलिटी, इनकम्प्लीट, विच इज known as पैरासेक्सुअलिटी, उसको हम बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी। ध्यान रखना, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन्स जो होंगे उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंस होता है, बट दे शो द पैरासेक्सुअलिटी, इन द सेंस पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब वो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, दिस शोज ओनली ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जबकि कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है कि उनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, एज वेल एज वो गैमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं, एज वेल एज उनके अंदर मियोसिस भी होता है, माइटोसिस भी होता है,
तब जाके वो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ये सारी इवेंट तो कैसे होंगी, एब्सेंट, बट फिर भी एक इवेंट को वो शो करता है, दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा वो 3 मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। ठीक है, जिसको हम कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हेयर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन अकर बाय conjugation, comma transformation, comma transduction, इनके बेसिस पे क्या होता है, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। 3 अलग अलग मैकेनिज्म है बेसिकली। ठीक है, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब फिर बैक्टीरिया हम डिस्कस करेंगे। This was the reproduction in member of Kingdom Monera. मोनेरल्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है, दैट इज द having the cell wall made up of the peptidoglycan. The maximum member of this kingdom having the cell wall. Maximum member of this kingdom having cell walls which made up of peptidoglycan. ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि इनके जो मेंबर्स की जो सेल वॉल होगी किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द पॉलीमर ऑफ नाम एंड नाल, ए पॉलीमर ऑफ नाम एंड नाल, उसका पॉलीमर है। अब नाम एंड नाल क्या है यहाँ पे, नाम का तो फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, जबकि नाल जो है, इसका फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज। ठीक है, तो इनका पॉलीमर है कौन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो मैक्सिमम मेंबर ऑफ दिस किंगडम हैविंग द सेल वॉल which made up of the peptidoglycan which is the polymer of NAM and NAD. ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, कौन से मेंबर ऐसे हैं जिनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा and archibacteria, except archibacteria and mycoplasma, archibacteria and mycoplasma। ठीक है, ये 2 मेंबर ऐसा है जिनके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला सेल वॉल नहीं होगा। बाकी सारे इंडिविजुअल्स के पास क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला सेल वॉल प्रेजेंट होगा बेसिकली। So this all is the characteristics of Kingdom Monera। ठीक है, तो यहाँ मेंबर्स अगर हम देखें तो किंगडम मोनेरा के मेंबर कौन कौन से, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, members of Kingdom Monera,
ठीक है, इन मेंबर्स को हमें 1 by 1 डिस्कस करना है। आर्की बैक्टीरिया, दूसरे में यू बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया, नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एंड एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। तो दे आर द नंबर ऑफ मंत्र। तो हमें 1 by 1 इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना है। आर की बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है, यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एक्टिनोमाइसीटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी। 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया की है, इन मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।